बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एस्ट्रोलॉजर मौसम ख़ान और मैं हूं मौसम ख़ान। फिर एक और वीडियो लेकर आए हैं इस ताज़ा तरीन सिचुएशन पर जो इस वक्त गुज़र रही है। द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान इज़ ऑन एंड वार इज़ अबाउट टू बिगिन। फुल फ्लेज्ड वार तो खैर नहीं होगी, मगर फिर भी जो स्ट्रेटजिकल स्ट्राइक्स हैं उनका जो एक उनके जहन में ख्याल है उस पर बात करेंगे। ये सारी रीडिंग एस्ट्रोलॉजिकली होगी। मैं इससे पहले ये बताऊं कि 1971 की बार जो है वो मैंने ख़ुद देखी थी। मुझे अच्छी तरीके से याद है, अच्छी तरह से याद है कि वो कैसे हुई, क्या हुआ, और वो सारी मेरी आंखों देखी है। जो आज हालात हैं, मैं इस बात पर बहुत हैरान हूँ कि दुनिया में जहाँ भी जंग लगती है एक खौफ का आलम होता है। लेकिन मैंने जिस को देखा, जिस पाकिस्तानी को देखा है, वो अपने बाइनोकुलर्स लेकर, ग्लासेस यानी कि दूरबीनें लेकर छतों पर चढ़े हुए हैं और वो स्ट्राइक का इंतज़ार कर रहे हैं कि कब एयर स्ट्राइक होगी और हम वो सीन देखेंगे। ये कोई मजाक की बात नहीं है। अगर आप मीडिया भी, सोशल मीडिया भी देख लें, तब भी लोग भी इस वार को देखने के लिए बहुत उतावले हुए हैं। हालांकि कभी भी ज़िंदगी में किसी मुल्क में ऐसा नहीं होता, लेकिन आई डोंट नो वाई, मगर अब सिचुएशन पाकिस्तान में ऐसी ही है। तो हमारा पहला पॉइंट है, 3 पॉइंट हम डिस्कस करेंगे। नंबर 1, इंडिया फंस गया। नंबर 2, सिंतास मुआहदा। नंबर 3, जो मेजर गौरव आर्या ने पाकिस्तान के आर्मी चीफ का सर मांग लिया और अपनी जमा पूंजी देने का ऐलान किया। और जमा पूंजी कितनी है? 2 करोड़। बहरहाल इस पर हम बात करेंगे बारी बारी। सबसे पहले एक जी, इंडिया फंस गया। मैंने भी जो अपने घर में सिस्टम लगाया हुआ है उसमें इंडिया के 65 चैनल्स आते हैं और मैं पिछले हफ्ते से सिर्फ चैनल ही देख रहा हूँ। और हर चैनल एक ऐसी पहलगाम को लेकर रिपोर्टिंग कर रहा है जैसे अब पाकिस्तान पर हमला हुआ, अब बस तबाह हुआ, अब ये होगा, वो होगा, बस ये हो। और इस पर उन्होंने काम क्या किया है जी, कोई कश्मीर के खाली मकान जो है आतंकवादियों के, उन 7 मकान उड़ा दिए। ये उनकी आज तक दी अल्टीमेट अचीवमेंट। और यही वो बार बार बता रहे हैं जी, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। तो हम तो लोग इंतज़ार ही कर रहे हैं कि कब ये होगा, कब ये इवेंट आएगा और किस तरह ये होगा। अगर 30th गुजर जाती है किसी भी तरीके से तो फिर उसके बाद स्ट्राइक्स के चांसेस ही कम हो जाएंगे। देखिए ना, वो कहते हैं कि वो थप्पड़ जो आप लड़ाई में किसी के मुंह पर उस वक़्त नहीं मार सकते, बाद में आपको ख्याल आए तो फिर वो थप्पड़ अपने मुंह पर मारना चाहिए। तो इंडिया इसलिए अब कोई चीज़ भी साबित नहीं कर सका कि पाकिस्तान पर हमने इल्ज़ाम लगाया, और वो साबित हुआ, बिल्कुल भी नहीं साबित कर सका। इंडिया के लोग अंदर से आवाज़ें उठा रहे हैं कि अगर हम इस काबिल नहीं थे तो हमें ये काम करने की ज़रूरत क्या थी। देखिए इंडिया का जायचा, ये 2 जायचे हैं, एक इंडियंस ने बनाया हुआ है और एक हमने बनाया था। सारी प्लैनेटरी कंडीशन तीसरे घर में अगर मून, सैटर्न, मरकरी, वीनस और सन इकट्ठे हुए हैं। वो तमाम लोग जो एस्ट्रोलॉजी पढ़ते हैं उन्हें पता है, जब भी मून और सैटर्न इकट्ठे हों इन कैंसर में तो ये विष योग बनता है। कोई इसको निकार सकता है, इसके एंटी बात कर सकता है तो करे, हम तो कहते हैं कि करे। जब आपका 3rd हाउस में विष योग हो, 3rd हाउस होता है मंडेन एस्ट्रोलॉजी में मीडिया का, कम्युनिकेट करने का, जो आप दूसरों को पैगाम देते हैं उसका, तो वहाँ पर तो विष योग लगा हुआ है। इसलिए अगर आप गौर से कभी भी इंडिया के टीवी देखें तो उसमें कोई भी आराम से बात नहीं करता। वो एक डिफरेंट ही एंगल पर उस वक्त चीख रहे होते हैं। वो जैसे ये वो जूता है जो एक आतंकवादी ने 20 दिन पहले पहना था, इसमें से अभी भी एक आतंकवादी की खुशबू आ रही है और वो मैंने खुशबू सूंघ ली है, सूंघने से मुझे पता चला कि ये आतंकवादी पाकिस्तान का। इस तरह का वो मीडिया है। तो 3rd होता है अकल का, विस्डम का।
विष योग बनाओ, आपको ना अकल कभी आनी है, ना आप में दानिशमंदी है। और ये बात भी रहे कि याद रहे कि थर्ड हाउस वॉइस बॉक्स का भी होता है, बोलने का। और जब सन, मून और सैटर्न इन कैंसर इकट्ठे होंगे विद मरकरी, तो ये झूठ बोलने की सबसे पक्की अलामत है। और इंडिया ने देखिए आज तक जब भी कभी इल्ज़ाम लगाया, कभी वो प्रूव नहीं कर सका। हर एक मामले में वो झूठ ही बोलता है। जब ये झूठ बोला जाता है तो एंटी आता है उसका रिस्पांस, जिसकी वजह से सारी चीज़ें उनकी नेगेटिव होती हैं। तो इसलिए इनका ये बयानिया बिल्कुल भी ठीक नहीं है और ये किसी भी एक चीज़ पर कभी भी टिक नहीं सकते हैं। ये उनका थर्ड हाउस बताता है। इंडिया के एस्ट्रोलॉजर्स को चेक कर लें, पाकिस्तानी चेक कर लें कि क्या मैं एस्ट्रोलॉजी के लिए अगर चार्ट गलत पढ़ रहा हूँ तो मुझे बताएं। फिर सबसे जो हैरानकुन बात है वो ये है कि जुपिटर इनके असेंडेंट से 6ठे घर में है और सैटर्न की स्क्वायर है। जब जुपिटर अफ्लिक्टेड होगा तो जुपिटर ज़मीर का लॉर्ड होता है। इनके ज़मीर मरे हुए हैं। जब भी जुपिटर 6ठे, 8वें, 12वें में बैठे और अफ्लिक्टेड हो जाए, नेगेटिव हो जाए, ज़मीर मर जाता है। इसीलिए इनकी कोई ज़मीर नहीं। कभी ये हिंदू मुसलमान की बात करते हैं, कभी ये कश्मीर की बात कर दे, कभी हिंदू सिख की बात करते, कभी सिख मुसलमान की बात करते हैं। ये सारा एक आप समझें कि एक पेस्ट बनी हुई है, ये सारी की सारी इनके अगेंस्ट जाएगी। और जो सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है वो ये है कि 2 महीने के बाद जुपिटर जाकर कैंसर में आ जाएगा इनके थर्ड हाउस में। तो जब जुपिटर इनके आ जाएगा थर्ड हाउस में तो कंडीशन और कम बस्ट हो जाएंगी। सैटर्न, मून, सन की कंजंक्शन बनेगी और बजाय कि जुपिटर एक्सॉल्टेशन में वो फॉल में चला जाएगा तो और तबाही उतरेगी। तो आई थिंक कि कहीं ना कहीं मैंने इसलिए कहा था जिस तरह ये टाइम आगे बढ़ रहा है ये इंडिया के लिए बहुत ख़तरनाक है। और ये जो अभी टाइम शुरू हुआ है, इस बात को याद रखिएगा कि ये टाइम जिसी तरह जुपिटर आएगा इंडिया के टूटने की इब्तदा कर जाएगा। मैंने बहुत साल पहले कहा था कि 2024 एस्ट्रोलॉजिकली इंडिया के टूटने का साल है। और ये भी याद रहे कि जब हम 2024 कहते हैं तो इसका एस्ट्रोलॉजी की मतलब ये है कि जून 2024 से लेकर जुलाई 2025 तक का जो एक साल होगा ये एस्ट्रोलॉजिकली साल बनता है। इसमें इसकी इब्तदा हो जाएगी और ये हो रही है। ये होती है रीडिंग्स। अब आ गया नेक्स्ट दूसरा पॉइंट, सिंध दास माहिदा। अगर आप पाकिस्तान का चार्ट देखें, पाकिस्तान का चार्ट में मून इन कैंसर विद मार्स, जुपिटर की उसको ट्राइन है स्कॉर्पियो से, और स्कॉर्पियो का लॉर्ड मार्स उठकर मून के साथ जाकर बैठ गया। और जब जुपिटर और मून इकट्ठे होंगे इन कैंसर विद मार्स तो हर हाल में हमें पानी आएगा ही। ये कुछ भी कर लें, ये अपने किए हुए वादे से मुकरेंगे ही, इन्हें मुकरना पड़ेगा। ये जो एग्रीमेंट इन्होंने इस वक्त साइन किया है या इन्होंने कहा है जी हमने मुआहदा कर लिया है, हमने फ़ैसला कर लिया है कि हम सिंतास पर काम करेंगे और पाकिस्तान को बूंद बूंद से तरसेंगे, बिल्कुल ऐसा नहीं होने वाला। और दूसरी बात ये है, बात और एक याद रखें, जब हम इंटरनेशनल कवानीन की बात करते हैं तो तब भी हम जुपिटर पढ़ते हैं विद मून। तो जुपिटर मून जब इकट्ठा होगा तो ये इंटरनेशनल मीडिया जो है ये पाकिस्तान की फेवर में आएगा, कतई तौर पर इंडिया की फेवर में नहीं होगा। एस्ट्रोलॉजिकली चैलेंज है, इसको पढ़ लें। थर्ड, मैंने पहले भी ये कहा था कि चाइना, जुपिटर इज़ द लॉर्ड ऑफ ईस्ट एंड नॉर्थ विच इज़ चाइना टू पाकिस्तान। एग्जॉल्ट होने जा रहा है 2025 जो है ये चाइना के सुपर पावर बनने, और पाकिस्तान का मून क्योंकि जुपिटर के एस्पेक्ट में बैठा हुआ है तो पाकिस्तान चाइना मिलकर सुपर पावर बनने की तरफ जाएंगे। तो ये बात अपने ज़हन में रखिए कि कतई तौर पर सिंतास मुआहदा ट्रीटी जो है, वाटर ट्रीटी, ये कभी भी
इंडिया नहीं रोक पाएगा। एस्ट्रोलॉजिकली ये बयान कर रहा हूँ, 7 चार्ट बना के तब उसको देख लें, बिल्कुल नहीं रोक पाएगा। इसलिए बल्कि ये मैं कहता हूँ कि 2025 जो होगा, जब जुपिटर ट्रांजैक्शन में आएगा और कैंसर में आएगा, तो पाकिस्तान के लिए पानी के एतबार से और बहुत सारी सहूलियतें आ जाएंगी, सहूलियात बन जाएंगी पाकिस्तान के लिए। प्रॉस्पेरिटी का दौर शुरू हो जाएगा, पानी कम होने की बजाय और ज़्यादा बढ़ेगा। तो मुझे बिल्कुल ये सिंध आसमायदा कोई ऐसा ख़तरे में बिल्कुल ऐसी ये नहीं लगता, और इन्हें अपने इस किए गए बयान से मुकरना होगा, और ये मुकरेंगे ही, क्योंकि हॉरोस्कोप इनका आपके सामने है। थर्ड क्वेश्चन, वो इनका एक मेजर गौरव आर्य है, उसने ये कहा कि कोई मुझे आसिफ मुनीर साहब जो हैं उनका सर ला के दे, और जो मेरी टोटल क्या उसे कहते हैं हैसियत है, जो मैंने पूरी ज़िंदगी में कमाया है, मैं उनको दे दूंगा। और वो क्या है, 2 करोड़ रुपए। और 2-2 करोड़ रुपए की तो पाकिस्तान में लोग घड़ियां पहनते हैं। और जाहिलो, और तुम्हारे दिमाग में क्या है, आसिफ मुनीर, उसके जूते जो है ना, जूते आर्मी चीफ के अगर पाकिस्तान में इस वक्त जूते नीलाम किए जाएं तो वो 20-20, 50-50 करोड़ के जाएंगे। कहाँ तुम जैसे लोग, औकात तुम्हारी कोई है नहीं, मेजर बन के आर्मी चीफ के ख़िलाफ़ बयान दे रहे हो, और वो भी कोई करे, मैं नहीं कर सकता। अगर इतनी तकलीफ़ है तुम्हें तो आओ यहाँ पर, तुम्हें पता चल जाएगा। जिस वक्त इस वक्त जो मैंने अपनी ज़िंदगी में पाकिस्तानी कौम का जो इस वक्त, आप ये समझें कि गरूर देखा है, मुल्क के लिए वक़ार की नज़र से देखा है, जो लोग इस वक्त पाकिस्तान के साथ जितने जुड़े हुए हैं और कितने एक्साइटेड हैं वो सारी सिस्टम को, ये सारे सर्जिकल स्ट्राइक को देखने के लिए कि बाइनोकुलर्स लेकर अपने घर की छतों पर बैठे हुए हैं कि कब वो इवेंट हो और हम देखें। तो ऐसा जुनून, जोश मैंने ज़िंदगी में पहले कभी नहीं देखा। और मैं समझता हूँ कि आपने ये जो इस वक्त ये जो पुलवामा वाला, पहलगाम वाला जो ड्रामा रचाया, इससे काफ़ी लोग जो किसी भी एतबार से आपसी इंतशार में थे, एक तो वो जुड़ गए, और उससे पाकिस्तान में एक बहुत बेहतरी की लहर आई। तो मैं समझता हूँ ये जो है ना, वो जिसे कहते हैं कि ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, वो हो गया तो पाकिस्तान के लिए बेहतरी हो गई। तो इसलिए आप देखें और समझें एस्ट्रोलॉजिकली कि ऐसा जो आपने बयान दिए थे आपको सारे वापस लेने पड़ेंगे, और आपकी वो सुबकी होगी कि सारी इंटरनेशनल मीडिया आप पर थू करेगी, और करना शुरू उन्होंने कर दिया है। सो देखते रहें एस्ट्रोलॉजी की एनालिसिस बाय एस्ट्रोलॉजर मौज़म ख़ान। अगर किसी को एस्ट्रोलॉजिकली कोई इख्तलाफ है तो वो हमसे पूछ सकता है। खुश रहें। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।